हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? हमारी आज की कहानी है मुश्किल समय। अगर यह कहानी आपको पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। सुमन जी एक आम मध्यवर्गीय परिवार की मुखिया थी। वे अपने बेटे अनुज और बहू पूनम के साथ रहती थी। एक बेटी थी रतन, जो कि शादी के बाद अमेरिका में बस गई थी। सुमन जी के पति की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। अनुज और पूनम की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अब तक उनकी कोई भी संतान नहीं थी। सुमन जी की बहू पूनम भी जॉब करती थी, जो कि सुमन जी को बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। वे जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थी, लेकिन पूनम और अनुज ये अच्छी तरह से जानते थे कि अभी पूनम का जॉब करना कितना जरूरी था। सुमन जी अपने बेटे अनुज से इस बारे में बात करती तो अनुज किसी न किसी बहाने से उन्हें टाल देता था। इसलिए वह पूनम को ही परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती थी ताकि वह अपनी जॉब छोड़ दे। और अभी कोरोना काल में तो मानो उनके मन की मुराद पूरी हो गई थी। हालांकि वे दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन पोते की चाह में वह न चाहते हुए भी ऐसा कर जाती थी। अपनी हम उम्र सहेलियों को दादी बनते देख उनका मन दुखी हो जाता था। उस दिन भी घर में ऐसा ही कुछ हुआ। ऑफिस में काम की वजह से पूनम देर तक सोती रही और सुमन जी को अच्छा खासा मिल गया। ये क्या बहू, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 10 बज गए हैं। अनुज भी बेचारा कब से उठकर ऑफिस के काम पर लग गया है, और तुम हो कि अभी तक सोई पड़ी हो। चलो अब उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना लो। मुझसे कुछ हो नहीं पाता, वरना मैं तो तुम्हारे भरोसे कभी न रहती, खुद ही सब कर लेती। सॉरी माँ जी, वह देर रात तक काम चलता रहा, इसलिए सुबह सुबह ही सो पाई थी। समय का पता ही नहीं चला। आप चलिए, मैं अभी जल्दी से आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मेरा कुछ नहीं, पर अनुज को देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं? कब से उठा है बेचारा। हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दे ताकि मैं ही अपने बेटे का ध्यान रख सकूं। सुमन जी ने अपनी बहू पूनम को उठाते हुए और ताना मारते हुए ये सारी बातें कही। पूनम ने घड़ी देखा तो वाकई 10 बज गए थे। आज उसकी आंख कैसे नहीं खुली। वह जल्दी जल्दी अपने काम निपटा कर हॉल में आई तो अनुज अपने लैपटॉप के साथ ऑफिस के काम कर रहा था। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन साफ किए और झाड़ू पोछा कर कर नहाने चली गई। दरअसल कोरोना वायरस की बढ़ती बीमारी की वजह से शहर में पूरी तरह लॉकडाउन किया गया था, इसलिए काम वाली बाई भी नहीं आ रही थी। पूनम खुद एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस टाइम निश्चित नहीं होता था। अधिकतर उसे देर रात तक काम करना होता था। कल भी उसका काम देर रात तक चलता रहा, इसलिए वह देर तक सोती रही। पूनम नहा कर आई तो देखा कि उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। बातचीत में अपना नाम सुनकर पूनम सास की बातें सुनने लगी। अरे बहन, तुम भी अपनी बहू को ज्यादा सर पर मत बैठाओ। बहू को ज्यादा उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में वह तुम्हें ही घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। मैं तो भाई शुरू से ही पूनम की नौकरी के खिलाफ थी। अब करे नौकरी शौक से, पर साथ साथ घर के काम भी करे। मैं तो बदन दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सिर पर आ गिरता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़े ही हूँ। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी यही किया करो। सास की बात सुनकर पूनम की आंखों में आंसू आ गए। वह जिस सास को बीमार समझकर उनकी दिन रात सेवा करती है, उन्हें एक गिलास तक उठाने नहीं देती है। सारा दिन घर का काम और रात को ऑफिस का काम करके थकान से चूर होकर भी उफ तक नहीं करती। उसका यह फल मिला है उसे। माना वे नौकरी के खिलाफ हैं। अगर यदि घर की किस्त नहीं होती तो वह भी कभी नौकरी नहीं करती। अनुज का बोझ कम करने के लिए ही तो वह नौकरी कर रही थी। खैर अभी के मुश्किल समय में वह सास से किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी जिससे घर का माहौल खराब हो, इसलिए वह उनकी बात को नज़रअंदाज करके वहाँ से चली गई। लेकिन उसकी नज़रों में सुमन जी की इज्जत जरूर कम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह सुमन जी की बेटी रतन का अमेरिका से फ़ोन आ गया। रतन की सास उसके पास अमेरिका गई हुई थी। आदत के अनुसार सुमन जी ने जैसे ही रतन की सास की बुराई करनी चाहिए, वैसे ही रतन ने उन्हें डांट दिया। माँ, आप बिल्कुल भी माँ जी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलेंगी। पता है आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई है। तुम तो उनके यहाँ आने पर कितना खिलाफ थी। अगर आज वे यहाँ नहीं होती
तो न जाने क्या हमारा हाल होता। तुम्हें तो पता ही है कि मेरा नौकरी करना कितना ज़रूरी है। कोरोना ने यहाँ भी ऐसा कह ढाया है कि घर से ही सब करना पड़ रहा है। यश का बेबी केयर सेंटर भी बंद है। मैं और रोशन फुल टाइम बिजी रहते हैं। ऐसे में माँ जी ने अकेले ही यश के साथ साथ पूरे घर का काम संभाला हुआ है। मुझे भी कुछ नहीं करने देती हैं। अगर वे नहीं होती तो हमारा क्या होता, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में माँ, वे कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि हमारे लिए तो वो देवी के समान है। मेरे इतना अपमान करने के बावजूद भी। और इतना कहकर रतन रोने लगी। उसने फ़ोन कट कर दिया। रतन की बात सुनकर सुमन जी की भी आंखें भर आई। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। पूनम तो वाकई उनका कितना ख्याल रखती थी। उनकी कड़वी से कड़वी बातों का भी बुरा नहीं मानती थी, उल्टे जवाब भी नहीं देती थी। वाकई अभी का समय तो एक दूसरे को हौसला देने का है, सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे की मदद करने का है। तो फिर वे स्वार्थ में कैसे अंधी हो गई थी, इतना कैसे गिर गई थी कि ऐसे मुश्किल समय में अपने ही परिवार की सहायता नहीं कर सकती। उन्होंने उसी समय पूनम को बुलाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, पूनम, आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा और किया उसके लिए सॉरी। चलो अब तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूँगी। इधर सास का बदला हुआ रूप देखकर पूनम की भी आंखों से आंसू, खुशी के आंसू आ गए और अपनी सास के प्रति उसके मन में फिर से पहले वाला सम्मान वापस आ गया। शायद हमारे जीवन में मुश्किल समय आता ही इसीलिए है कि हमें एक दूसरे की अहमियत का पता चले। अपनी गलतियों का एहसास होने और आगे बढ़कर माफ़ी मांगने से वाकई इंसान छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा हो जाता है, सुमन जी की तरह। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।